हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज हम थोड़ा क्लियर करते हैं एनर्जी को। ओके, उसके बाद रेटिंग स्टार्ट करेंगे। एंड हो सकता है कि आपको थोड़ा नया नया वर्जन मिल रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप जरूर करिए, ठीक है। एंड आपके सपोर्ट से ही सब कुछ होता है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, सो आपके क्रश के बारे में देखेंगे उसके बाद। एंड प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर कीजिए। सो हम चलते हैं आपके पर्सन और आपके क्रश के बारे में। मेरे दूसरा चैनल है 11 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी आप सब्सक्राइब करें। 11 मानसी टैरोट हिंदी, इसे ज्वाइन करें, मेंबरशिप भी ज्वाइन करें, इसमें है। एंड 555 अननोन डेस्टिनी और एक चैनल है जिसको भी आप सब्सक्राइब करें। ओके, सो थैंक यू। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं। टैरो विद मानसी मेरा फेसबुक पेज है एंड टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है। और एक बात है, अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8926379155। बस उसी पे ही आप मैसेज करें। ओके, आपको कोई क्रिस्टल खरीदना है, परचेस करना है, या ब्रेसलेट, कुछ भी आपको परचेस करना है, तो आप मुझसे उसी में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके नाम पे ही एनर्जाइज होके आपको दिया जाएगा। ओके, सो राइट, लव यू गाइस, आप सबके सपोर्ट एंड कमेंट्स के लिए। और आपसे रेजोनेट होता है तो बहुत बहुत थैंक यू। आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल। सो लेट्स सी, आपके पर्सन के थॉट पहले देखते हैं, उसके बाद आपके क्रश के बारे में चलेंगे। करंट फीलिंग्स हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट है 4 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 3 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। क्वीन ऑफ वांड्स, वाओ वाओ, दिस पर्सन सीइंग यू एज वेरी सेक्सी, वेरी हॉट। अगर आप फीमेल हैं, अगर आप जेंडर वाइज नहीं है, आप जो भी हैं, बहुत हैंडसम, सेक्सी, ब्यूटीफुल लग रहे हैं। दिस पर्सन इज सीइंग यू एज एक नए अवतार में ही आपको देख रहे हैं। इनका जो पहला थॉट आया है आपके बारे में। ओके, एंड 9 ऑफ वांड्स। ओके, सो हो सकता है कि आप अभी ये जो पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं, कुछ लोग अपने पास्ट, अपने स्पाउस के बारे में शायद देख रहे हैं, चाहे ये एक्स हो या करंट स्पाउस हो, आई डोंट नो। ये कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। जब जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं वो मैरिड है, या तो आप मैरिड हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आप डिवोर्सी हो, या तो आपका रिश्ता होते होते टूटा है, या कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई सिचुएशन में आप फंस गए थे, या कुछ ऐसा है। ओके, द 8 ऑफ सोर्ड्स। दिस पर्सन ने वेरी मच ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा है। ओके, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी सिचुएशन को लेके जैसे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनको पहला जो है कि इनको ऐसा लग रहा है कि यू आर सो हैप्पी इन योर करेंट लाइफ। आई डोंट नो आपकी मैरिज है, या मैरिड हो या नहीं हो, या आप शायद आपका रिश्ता कहीं पर तय हुआ है, या तो इस पर्सन को लगता है कि आपका रिश्ता कहीं पर तय हुआ है, या तो आपकी अगर हाल फिलहाल में शादी हो चुकी है, या कुछ ऐसा है। तो ये पर्सन सोचता है कि यू आर सो हैप्पी इन योर लाइफ। ओके, आप अपने स्पाउस के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है। या अगर आप सिर्फ शादीशुदा, मतलब मैरिज नहीं कर रहे हो, किसी को डेट कर रहे हो, देन यू आर बी वेरी हैप्पी, मतलब आप इनको टोटली भूल चुके हो। इनको ऐसा लगता है, इनको इस पर्सन को ऐसा लगता है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा शायद वेल्थ, कहीं ना कहीं आपने वेल्थ क्रिएट किया है, या तो आपने आप बहुत ज़्यादा लक्की हो। आई डोंट नो, ये पर्सन आपको अभी भी अपने लक मानते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप अगर इनके लाइफ में रहते हो, या रहते थे, जब भी रहते थे, अभी अगर है हो या नहीं हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन ये पर्सन ना आपको अपना लक मानते हैं। मिडास टच है, जैसे आप ना कोई चीज़ को अगर किसी की तरफ हो जाते हो, तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करता है, या तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, या समथिंग लाइक दैट। तो ये पर्सन आपको लेके यही सोचता है, इनकी करंट फीलिंग्स में यही चीज़ आया है। दिस पर्सन सीइंग यू एज देयर, जैसे मिडास टच है, जैसे कि आप में ना बहुत ज़्यादा
ग्रोथ, यानी वो सब चीज़ें लक जैसे आप लेके आते हो। ये पर्सन यही चीज़ को देख रहे हैं कि आप और किसी के लक बनते जा रहे हो। दिस पर्सन इज मतलब मिसिंग दैट एनर्जी कि आप और किसी के लाइफ में हो और किसी के लाइफ को हैप्पी करा रहे हो, और इनको कहीं ना कहीं जलन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था पहले, या तो इन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे, आपकी भी लाइफ कुछ अलग तरीके का बन सकता है। लेकिन दिस पर्सन इज मिसिंग दोज ऑल दोज एनर्जी। थर्ड, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। हो सकता है आपने इनको थर्ड पार्टी दिया है, या तो इन्होंने पहले शायद आपको थर्ड पार्टी में पुट किया था, अभी आपने इनको शायद कहीं ना कहीं दे रखा है। तो इस पर्सन की हम करंट फीलिंग्स देख रहे हैं, तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि यू आर डेटिंग समवन एल्स। शायद आप किसी को डेट कर रहे हो, या बहुत लोगों से बात कर रहे हो, या तो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई बदलाव आए। ठीक है, ये पर्सन को ऐसा ही लगता है। और हो सकता है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ तो सुन रखा है, किसी दूसरे पर्सन से, किसी तीसरे पर्सन से, या तो आगे अगर आपके और इस पर्सन के बीच में बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनके जरिए कुछ ना कुछ इन्होंने सुन रखा है। और ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप शायद इनको इतना अटेंशन नहीं दे रहे हो। यू आर वेरी हैप्पी विथ योर फ्रेंड सर्कल। हो सकता है अगर आप एलोन हो, मतलब सिंगल हो, आप अपनी बहुत हैप्पी हो अपनी वर्क लाइफ में, अपने ग्रुप के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ, यू आर एंजॉइंग, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर एंजॉइंग समथिंग। तो ये पर्सन देख रहे हैं कि आपके अंदर ना एक मतलब अजब सा एक ग्लो हुआ है। ये क्वीन ऑफ वांड्स है। ये आपकी जो बोलते हैं ना आपके जो ऑरा है, आपकी जो ग्लो अप है, जो पहले से और भी ज़्यादा सुंदर हुआ है, समथिंग लाइक दैट। ओके, हो सकता है आपके फेस में कुछ चेंजेस आए हैं। ठीक है, हो सकता है आप पहले जैसे दिखते थे, आप में बहुत मैच्योरिटी आया है। यू आर नाउ ए क्वीन। ओके, शायद आप पहले प्रिंसेस या पेज की एनर्जी में होता है होंगे। राइट नाउ यू आर लुकिंग जैसे ग्रोन अप किंग और क्वीन। ओके, तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी, एंड ये पर्सन उस मैच्योरिटी के साथ देख पा रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा असर कर रहे हो सामने वाले की तरफ, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो। तो बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे दोस्ती कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप ऐसा कोई काम करते हो जिससे आपको ब्लॉगिंग बनाते हो, या तो बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हो। तो मैनी पीपल आर जस्ट मतलब आपकी अटेंशन के कायल हैं, या तो हो सकता है कि आपको एक नज़र देखने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो ये सब चीज़ें ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है, आपको दिखे या ना दिखे। ठीक है, तो इसी वजह से भी इनको थोड़ा सा जलन, और इनके ईगो को काफ़ी ठेस पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स है। तो ये पर्सन काफ़ी इनको ठेस ज़रूर बहुत ज़्यादा पहुंचा है कि आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो। इनका ईगो ब्रूस्ड हो जा रहा है। ओके, दूसरा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट हैं, ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि आपको क्या बोला जाए और क्या कहा जाए, जिससे कि आपको और कुछ गलतफहमी ना हो जाए, आप इनको कट ऑफ ना कर दो। ओके, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों ने शायद ब्लॉक करके रखा है अपने पर्सन को, या तो आपने ब्लॉक किया है, या तो आप एक दूसरे को ब्लॉक करके रखे हो, या आप शायद हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं बातचीत नहीं कर रहे हो। नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों का हो सकता है। कुछ लोगों का रिलेशनशिप 8 इयर्स का हो सकता है, 9 इयर्स का है, 3 इयर्स का है, या 4 इयर्स का भी कुछ लोगों का हो सकता है। यहाँ पर एक एज गैप में भी देख रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों का 4 to 5 इयर्स का एज गैप, या 10 इयर्स का भी एज गैप हो सकता है। ओके, यस। Okay, let's see what this person wants to tell you. Eight of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. 2 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. This person is very sad. ये बहुत ज़्यादा सैड है, दुखी है, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोले। काफ़ी कंफ्यूज स्थिति में है ये पर्सन। इनके वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा क्या मतलब हेक्टिक है,
और ये कहीं से एक मूव करने का सोच रहा है ये पर्सन। हो सकता है पास्ट की कोई एनर्जी से ये मूव कर रहा हो, या तो समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन हो सकता है कि अपनी वर्क लाइफ में कोई चीज़ चेंजेस कर रहे हो, इसी वजह से अभी जगल कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर ऐसा है कि द नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग ऑनलाइन मिले हैं शायद, ऐसा लग सकता है। या तो आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल डिस्टेंस है। ये पर्सन चाहते हैं आपसे मिलना, ठीक है, आपसे मिलना या तो आपसे रूबरू होना। अगर आप दोनों के बीच में जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, अगर आप एक ही वर्क प्लेस में हो, एक ही जगह में हो, तो ये पर्सन हो सकता है कि आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है, ठीक है, इनको एक कोई सिचुएशन से बाहर आना है एंड इसीलिए उनको टाइम लग रहा है। तो 6 ऑफ वांड्स नीचे है, तो हो सकता है दिस पर्सन विल टेक ए चांस। हो सकता है ये आपसे बात करे या तो एक चांस ले। चांस में एक बात, मतलब एक चांस ले या तो बात करे आपसे। ये पर्सन एक सिचुएशन से मूव कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, कुछ लोगों के लिए अगर ये थर्ड पार्टी में है तो हो सकता है वहाँ से ये मूव कर रहा है या कर रही है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए है ये। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बट अगर वो थर्ड पार्टी में हैं तो ओके। व्हाट देयर एक्शन, नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? देखिए एम्प्रेस, व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू। ये आपको ना अपने फ्यूचर पार्टनर की तरह ही देख रहा है ये पर्सन, या देख रही हैं। आप इनके लिए वन एंड ओनली हो, ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसी है, विनस हो। जैसे मैंने कहा था ना, आप एक इनके लिए लक हो। दिस पर्सन इज़ लाइक योर एवरीथिंग परफेक्ट, आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, ठीक है। दिस पर्सन लाइक योर ऑरा, और आप ना, आपके समथिंग अबाउट योर आईज, योर नोज, लिप्स या हेयर के बारे में बहुत स्पेसिफिकली दिस पर्सन इज टेलिंग मी। मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज़ लाइक योर नेक ओके। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अगर आप कुछ ट्रेडिशनल अटायर में आते हैं, ठीक है, हो सकता है मेल हो या फीमेल हो, बट यूजिंग समथिंग ट्रेडिशनल देसी लुक। दिस पर्सन इज़ लाइक देसी क्वीन, देसी किंग और क्वीन। यहाँ पर ऐसा है कि दिस पर्सन इज, मुझे लगता है कि आपके कोई पिक्चर्स हैं इनके पास, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनको देखते हैं, एडमायर करते हैं, गेसिंग करते हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपके हर टाइप के लुक को, या तो एक्सपेरिमेंट करते हैं आप अपने लुक्स के साथ, अपने ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद जिम जा रहे हो, या तो अपने वेट अपना कंट्रोल किया है, मैनेज किया है, या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने शायद पहले शायद थोड़ा से ज़्यादा वज़न रखते थे, अपने वज़न को आपने कम किया है या कुछ किया है, तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो। यू वेयरिंग समथिंग पॉल, या तो ये आपको कोई पॉल का नेकलेस या तो पॉल का कोई चीज़ देना चाहते हैं या चाहती हैं, या तो ये डायमंड भी हो सकते हैं, बट इट्स स्पेसिफिक, नॉट फॉर एवरी वन। आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप जाके डिमांड कर लो। ओके, दिस पर्सन वाना कैसे हो, ये बात बहुत ज़्यादा है। ओके, हो सकता है कि आप दोनों शायद किसी बात के वजह से डिप्रेशन में हो, या तो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डील कर रहे हो जो कि सही नहीं है अभी के लिए। ओके, व्हाट शुड यू डू, आपके लिए बता रही हूँ। कोई ना पेंटेकल, अपने एनर्जी में रहिए, स्टेबल रहिए, आपको ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि देयर इज़ नॉट रनर चेसर वाला अभी गेम नहीं है, अभी नो कम्युनिकेशन है। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के बीच में पॉज मूवमेंट चल रहा है, तो इसी वजह से आप बस अपने पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिए, क्योंकि इसमें ना बहुत जल्दी एक रिकन्सिलेशन आ सकता है। अगर आप चाहते हैं रिकन्सिलेशन करना इस पर्सन के साथ, तो हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ आपके लिए, या मार्च का महीना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, सो ये है आपकी पर्सन की रीडिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड हम चलते हैं आपकी क्रश की तरफ। ओके, सो लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखेंगे। ओके, द 6 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, नाइट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, 7 ऑफ वांड्स क्या है? फायर साइन बहुत ज़्यादा है।
फूल पाइसेस की एनर्जी, मीन राशि जिसे हम बोलते हैं, 9 ऑफ कप, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। वाव, आप ना उनके लिए एक स्पार्क हो, करंट की तरह हो। ये पर्सन आपको क्या समझता है, करंट समझता है, एक स्पार्क समझता है, एक विक्ट्री समझता है ये पर्सन आपको। इनके जो पहला नज़र में ही ये आपके क्या बोलते हैं ना, जैसे फिदा हो जाना, ठीक है। ज़्यादातर मैस्कुलिन एनर्जी मुझे दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन, यू आर इन द फेमिनिन एनर्जी, बट ये पर्सन आपके ऊपर टोटली फिदा हो चुके थे जब ही आपको पहली नज़र में देखे थे। यू आर समथिंग वेरी स्पेशल, ठीक है, टू देम। हो सकता है आप में ना वो सारी चीज़ें हैं जिसकी ये ना बहुत ज़्यादा भर भर के तारीफ़ कर रहा है ये पर्सन, और इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा साहसी हो, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो, आप बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड हो टू डू समथिंग टास्क, जैसे कि आप करते हो। आपको कोई चीज़ दे दिया जाए ना, आप करके दिखा दोगे, आप सिर्फ बातें नहीं करते हो। ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप में बहुत ज़्यादा साहस है, क्योंकि करेजियस मुझे वर्ड बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। ब्रेव हो, स्पेशली ब्रेव, ठीक है, हो सकता है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो या जेंडर बायस्ड नहीं है, ब्रेव बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये पर्सन ऐसा दिखते हैं कि आपको ना बहुत लोग चीयर करते हैं, यानी हो सकता है कि आप शायद ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो जिसमें बहुत सारे लोगों के पब्लिक अफेयर, पब्लिक मीटिंग या डॉक्टर, इंजीनियर, जहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ डील होता है। यू आर डूइंग दैट, एंड हो सकता है मेनी पीपल आर जस्ट वांट टू योर अटेंशन, और हो सकता है बहुत सारे लोग आपको देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब स्पेशली क्योंकि 6 ऑफ वांड्स एक विक्ट्री का कार्ड होता है। एवरीवन जस्ट चीयरिंग, ठीक है, इनके चारों तरफ सब कोई चीयर कर रहा है इसको। तो ये जैसे इनको ऐसा लगता है कि आपको ना सभी लोग जैसे कि एक चीयर गर्ल चीयर जैसे आपको सब चीयर कर रहे हैं, ठीक है। यू आर सो हैप्पी, यू आर सो हैंडसम, यू आर सो लुकिंग सो ब्यूटीफुल, एवरीवन जस्ट प्रेज्ड यू, ठीक है। और ये पर्सन इनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इग्नाइट करता है। तो नाइट ऑफ कप है, ये काफ़ी रोमांटिक फील करते हैं आपको देखते हुए, ठीक है। इनको इनके पैशन, इनकी जो एनर्जी है ना, काफ़ी इग्नाइट होता है, काफ़ी फायरी है। दिस पर्सन इज़ लाइक द वे यू आर प्रेजेंट योर सेल्फ, जैसे कि आप ना खुद को प्रेजेंट करते हो ना, इनको पसंद है। चाहे आप कुछ भी पहनो, कोई भी चीज़ करो, लेकिन इनको पसंद है। चाहे आप फॉर्मल हो, या तो आप ऑफिस में हो, आप वर्क कर रहे हो फॉर्मल ड्रेस में हो, या आप अटेंशन दे रहे हो तभी भी। और अगर आप मुझे लगता है स्पेशली ना, दिस पर्सन इज़ ऑलवेज लुकिंग योर आउटफिट। अगर आप आउटफिट हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करते हो, कुछ ना कुछ नया करते हो, जैसे कि लिपस्टिक हो, या अपने एक्सेसरीज कुछ लगाते हो, या आप अगर मेल भी हो तो तभी भी आप कुछ ना कुछ चेंज करते हो, शर्ट इन और आउट भी करते हो, तभी भी इनको पसंद है ठीक है, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ लाइक दैट वेरी मच। दूसरा है कि 7 ऑफ वांड्स है, तो यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि ये शायद हो सकता है कि अभी तक इनके पास वो साहस नहीं आया है कि आपको ये बता सके, और इनको भी ऐसा लगता है कि यू आर नॉट रीचेबल, यानी आप इजीली अवेलेबल नहीं हो सबके लिए। आप शायद हर किसी को आने नहीं देते हो अपने करीब। हो सकता है कि आप कोई स्पेशल पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, या सम हाउ योर लाइफ इज़ ऑलरेडी विथ समवन एल्स, और ये पर्सन भी सपना देख रहे हैं। तो ऐसा है, हो सकता है इसी वजह से इनको ऐसा लगता है कि आप किसी को चांस नहीं देते हो इजीली, ठीक है। आप बहुत बड़ा बाउंड्री अपने चारों तरफ रखते हो। यू आर वेरी एडवेंचरियस, इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरियस हो, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो टू डू न्यू थिंग्स। आप में बहुत करेज आ जाता है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि बोलते हैं ना कि कोई पर्सन है जो उछल उछल के हर चीज़, हर नई चीज़ करना चाहता है, तो वैसे ही आप हो। क्यूट पपी लव जैसा इनको लगता है, जैसे क्यूट पपी एडोरेबल हो, वो भी आपके एनर्जी में इनको मिले। दूसरा एक है, ये सोचते हैं आप एक विश फुलफिलमेंट हो, परफेक्ट हो। इनको जैसा चाहिए था ना जो पर्सन, वो आप में वो सारे गुण हैं, ठीक है। उसमें वो कोई मिस आउट नहीं कर रहे हैं, चाहे आप लुक में हो, आप नॉलेज में हो, आप वर्क में हो। ये खुद को आपके सामने एक फूल साबित कर रहा है ये पर्सन, ये अपने आप को एक फूल की तरह देख रहा है, यानी आप वो विक्ट्री हो जिसको ये फूल अचीव करना चाह रहा है या चाह रही है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी रोमांटिक, जैसे मैंने कहा है। इनका प्लान क्या है वो तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इनकी इच्छा है कि आपको अपना कप ऑफ़र करे, और ये बहुत रोमांटिसाइज़ करे, या किसी के ज़रिए में करे, या तो समहाउ अगर आप नेट के थ्रू जुड़े हुए हो, या कहीं से व्हाट्सअप नंबर है आप दोनों के पास, या तो आपने एक्सचेंज किया है, तो ये कहीं ना कहीं से कनेक्ट होना चाह रहा है ये पर्सन, या आपके ऊपर नज़र बना के रखा है। पेज ऑफ सोर्स है इसके नीचे। दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू वेरी थोरोली, ठीक है। बहुत क्यूरियसिटी है इनके अंदर, ठीक है।
लेट्स सी और क्या आता है आपके इस पर्सन के बारे में, इस क्रश के बारे में। ओके, पर्सन नहीं कहा है, क्रश है। क्रश के बारे में व्हाट दिस पर्सन है। एस ऑफ सोर्स, हो सकता है आप दोनों वर्क प्लेस पे ही मिले हो बहुत सारे लोगों का, या तो आप कोई ट्रेनी हो, आप कहीं पर कुछ स्किल सीख रहे थे, कुछ हायर स्टडीज़ वगैरह कर रहे थे, ठीक है। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है आप बोथ आर डॉक्टर्स, आई डोंट नो, या तो साइंटिस्ट हो सकते हो, क्योंकि समथिंग डूइंग वेरी कुछ रिसर्च वर्क से आप जुड़े हो सकते हो। ओके, आई डोंट, कुछ लोग नासा में काम करते हो क्या या ऐसा कुछ है, कोई रिसर्च लैबोरेटरी मुझे दिख रहा है। या तो हो सकता है कि आप दोनों साइंस प्रोग्राम में हो, या तो कोई ऐसा है कि जहाँ पर आप, हाँ ओके, DRDO जैसा होता है ना, जो स्पेस एजेंसी, या उसमें भी वर्क करते हैं, तो वैसा भी है। या तो कोई हायर, जिससे कोई हाईएस्ट लेवल ऑफ वर्क हो सकता है, आई डोंट नो, शायद हो आप दोनों करते हो, या कोई स्पेसिफिक है यहाँ पर, ठीक है। नॉट फॉर एवरीवन, आई एम नॉट टेलिंग दैट, बट हाँ स्पेसिफिक है। ओके, द पेज ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इनको ऐसा लगता है कि आप नॉलेज के साथ, आप ब्यूटी हो विथ ब्रेन, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं, जैसे बोलते हैं ना कि ब्यूटी के साथ आप, कुछ लोग कंपेयर नहीं करते कि इनके पास ब्रेन भी होना चाहिए, बट ऐसा है आपके पास। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हो और बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज भी है। अगर आप मेल भी हो तभी भी आप हैंडसम भी हो, एंड बहुत ज़्यादा आप लॉजिकल पर्सन हो, ठीक है। आप इजीली या आपको आप अनप्रेडिक्टेबल हो, आप इजीली आपको कोई ना मतलब सोच नहीं सकता है, ठीक है। समथिंग अबाउट ये, आपके अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ये पर्सन ना आपको काफ़ी मैच्योर मानते हैं। आप बहुत मिस्टीरियस हो सकते हो, आप में से बहुत मिस्टीरियस वाइब आ रहा है, एंड यू आर सो, मतलब आप में ना जैसे कि मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। आपने शायद लाइफ में बहुत चीज़ें देखा है, बहुत करीब से देखा है, ऐसा लगता है अपने मौत को बहुत करीब से देखा है। यानी हो सकता है आप ऐसे कोई टीम का हिस्सा हो जिसमें एडवेंचर चीज़ें करते हैं, एडवेंचरियस चीज़ें करते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि मेरे जैसे टैरो रीडर हो, आपका भी वेलकम है इस चैनल पे। लेकिन हो सकता है कि आप लोगों की काउंसलिंग करते हो, ओके, साइकोलॉजिस्ट, जैसे कि वो भी चीज़ें आप करते हो, या समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय योर वर्क। ये आपकी काइंडनेस भी से भी काफ़ी हैं। अगर आप काइंड हो टुवर्ड्स अदर, या एनिमल्स के साथ आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। ओके, ये पर्सन आपको ना बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहता है या चाहती है, लेकिन ये डरा हुआ है आपसे, क्योंकि आप क्या सोचोगे। आई डोंट नो आप किस पर्सन के लिए देख रहे हो, लेकिन ये जो भी पर्सन है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन और किसी से मैरिड है, कुछ लोगों के लिए सिंगल है और कुछ लोगों के लिए मैरिड है। दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग मैजिशियन। मैंने कहा था कोई ना कोई यहाँ पर टैरो ट्रेडर, या तो आप कोई ज्योतिषी, कोई टैरो ट्रेडर, एस्ट्रोलॉजर, या कुछ भी हो सकता है, न्यूमरोलॉजिस्ट, वेलकम। लेकिन हाँ यहाँ पर है, या तो आप में वो पोटेंशियल है, यू आर गोइंग टू बी इन फ्यूचर, आप शायद फ्यूचर में बनोगे, तो इसी वजह से यहाँ पर आपका है, ठीक है। दिस पर्सन वांट टू ऑफर यू समथिंग, ओके। ये इस यहाँ पर है, कोई क्लैरिटी के साथ ये ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए हिडन एडमिरेशन है, यानी अभी तक ये हिडन है, अभी तक आपको कहा नहीं है कि क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है, या तो आपके साथ कुछ कन्फेशन नहीं है, सिर्फ इशारों में है। ओके, व्हाट देयर फ्यूचर एक्शन देख लेते हैं। देखिए नाइट ऑफ पेंटाकल स्लोएस्ट एनर्जी है सबसे ज़्यादा। ये बहुत अपना टाइम लेगा ये पर्सन, या लेंगी। ये बहुत जल्दी में नहीं है, और ये जल्दी जल्दी में कुछ करना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये इनका ना मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकन हुआ है डेथ कार्ड के साथ। मुझे ऐसा लगता है जब ये आपसे मिले, इनको कोई चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं था, बट समहाउ आपने इनका बिलीव रिस्टोर किया है इन लव, इन डिवाइन कनेक्शन, या समथिंग लाइक दैट। या तो इनका ना एक बहुत बड़ा करियर चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ होगा इस पर्सन का आपसे मिलने के बाद, यानी आपसे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहीं ना कहीं इनका एक बड़ा हुआ है, इनकी फिजिकल चेंजेस हुआ होगा, या तो इनकी माइंड यानी अंदरूनी चेंजेस हुआ होगा, एक बड़ा चेंज हुआ है।
ठीक है। दिस पर्सन लुकिंग सो अमेजिंग टू इट्स, हो सकता है कि आप में ना मतलब आपकी फेस काफ़ी शार्प हो, तीखा नोज़ हो और काफ़ी शार्प है आपकी फीचर, आपकी जॉ लाइन, आपकी स्ट्रेट, आप बहुत ज़्यादा विटी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा तुरंत बोलने वाले इंसान है, तुरंत पकड़ने वाले इंसान हो सकते हो आप। द सिक्स ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन वांट टू टेक एक्शन, ये बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड है। अगर ये दूसरी जगह में रहते हैं यानी आपसे दूर किसी दूसरे सिटी या किसी जगह में, तो ये बहुत ज़्यादा हैं इंटरेस्टेड हैं कि ये आपको आके मिल के बताएं। ऑनलाइन या तो इस तरह से कुछ बताना नहीं चाहते हैं या आपके साथ मिलना चाहते हैं, मिल के आपसे कहना चाहते हैं अपने दिल की बात। एंड दिस इज़ वेरी नाइस, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आई एम सीइंग दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ओके, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं और आपको फ्रंट टू फ्रंट ये कुछ कहना चाहते हैं, तब ये आपके माइंडसेट को जान पाएंगे और तब आप जाके ये कुछ कहेंगे। दिस पर्सन वांट टू कन्फेस दैट। ओके, अगर इनकी लाइफ में कोई केओटिक पार्ट था वहाँ से ये मूव कर रहे हैं आपके तरफ। ओके, व्हाट शुड यू डू, आपके लिए देख लेते हैं द लवर्स। ओके, यू आर इन लव विथ देम। ओके, आपको अगर प्यार करना है तो आप भरोसा रखिए, पॉजिटिव रहिए एंड डिटरमिन रहिए। ओके, क्योंकि दिस लव इज़ विथ यू। ओके, लास्ट कार्ड मैं निकालती हूँ, सिक्स ऑफ वांड्स। यस, अब दोनों को ही है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा है क्रश एंड इट विल बी वर्क अगर ये इसी तरह से बना रहा, क्योंकि एनर्जी चेंज होते हैं, लेकिन फिर भी अगर इस तरह से रहा तो हो सकता है, क्योंकि दिस पर्सन कमिंग आउट फ्रॉम ए सिचुएशन, तो आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। लव यू गाइस, लव यू ऑल एंड हाइप जरूर करना। ओके, सो लव यू गाइस, नमस्ते, थैंक यू, नमस्ते।